मैं भारतीय जननायक पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष कालिका चौधरी, उत्तर प्रदेश। आज जो प्रदेश बहुत बुरा स्थिति से गुजर रहा है, कहीं न्याय का भरोसा नहीं है, बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक को न्याय का भरोसा नहीं है। ये जो सरकार है, ये जतवादी सरकार है, सामंतवादी विचारधारा की सरकार है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और बनारस में छात्रा के साथ जो बलात्कार किए भाजपा के पदाधिकारी थे, तीनों लड़के, ये बलात्कारी सरकार है उत्तर प्रदेश की। अगर कोई भाजपा के बलात्कार करता है, उसका एकाउंटर नहीं होगा, उसके पैर में गोली नहीं मारा जाएगा, उसको बचाया जाएगा। ये सरकार का नियम है, नीति है। ये जंगल राज कायम हो गया है उत्तर प्रदेश। आज सरकार नाम का चीज नहीं है, सब जनरल पोस्ट हो गए हैं। अधिकारी IAS IPS थाने से लगाई तमाम, सिर्फ पुलिस इस समय दीवार तोड़वा रही है, जुड़वा रही है, यही काम रह गया है पैसा लेकर। और यही नहीं, पुलिस मनमानी काम कर रही है। दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक के लोग अगर थाने पर पहुंचते हैं अपना शिकायत लेकर, तो FIR नहीं किया जाता है, उन लोगों को अपमानित किया जाता है। और एक 8 पास हैं ओम प्रकाश राजभर, इनको तो पता है नहीं, इनको तो खाली कंपनी चलानी है, अपना मंत्री कब बन जाए इसी में लगे हुए हैं। इनको त्याग तो करना नहीं है, बैकवर्ड समाज से कोई मतलब नहीं, दलित समाज से कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ ये है कि कब मंत्री बन जाए। अरे मंत्री अगर भाजपा वाले नहीं बना रहे हैं तो एक नाटक कंपनी खोल लीजिए और उसी में मुख्यमंत्री बन जाइए। ओम प्रकाश राजभर जी, वो ड्रामा नहीं होता है, उसी में 10 मिनट के लिए मुख्यमंत्री बन जाइए। ड्रामा आपके लड़के है ये हैं, दोनों को ले लीजिए, ड्रामा कंपनी खोल दीजिए और उसी में आप बल्कि 1 दिन के लिए 10 मिनट के लिए मुख्यमंत्री बन जाइए। अगर कोई नहीं बनाता है तो कम से कम ये तो हो जाएगा, आपका सपना पूरा हो जाएगा कि आप मुख्यमंत्री बन गए। ड्रामा में यही कम है। आप जाकर सामंतवादियों के गोद में बैठे हैं और दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक की बात करते हैं। दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। ओम प्रकाश राजभर जी, आप तो टेम्पू के ड्राइवर थे, 8 पास हैं, तो आपका तो योग्यता वही है, सारे लोग जानते हैं। तो आपको तो सामंतवादियों के गोद में खेलना है, तो बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक की क्यों बात करते हो। और एक संजय निषाद है, ये बेचारा तो गया है राम का पैर धोने के लिए, इसका पूर्वज बेचारे का पैर धोया था। फूलन देवी का मदद नहीं किया, फूलन देवी के मदद नेताजी किए, वो उस महिला का। आज जो महिला का इज्जत आबरू लूटे, उसी के खानदान में ये चला गए हैं संजय निषाद। अरे उसमें जाकर सामंतवादियों के गोद में आप किसी भी मलाह की मदद कर सकते हैं। संजय निषाद, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कंपनी खोल लीजिए, निषादों का कल्याण आपसे नहीं हो पाएगा। आप मंत्री बन गए, बेटे के लिए सांसद बना लिए, यही कम है। कम से कम मलाहों को बेच तो दिए आप। आपको तो औकात है नहीं त्याग करने का। त्याग वो करता है जो राजपाट से दूर होकर आप मलाहों का आज तक लड़ाई लड़े हैं, कहीं तो बताइए। फूलन देवी के जो हत्या किया उसको फांसी पर चढ़वाए हैं संजय निषाद जी, आपकी औकात है। आप पहले पानी चढ़ाते थे, आप होम्योपैथ के डॉक्टर थे, तो पानी बेचिए और राज भोगिए मलाहों के नाम पर, यही काम है आपकी जी में, और दूसरा कोई काम नहीं है। आए तो केशव प्रसाद मौर्य है, यही करता है। हम तो जानते हैं कि ये मर चुका है, अगर जिंदा कौम तो इंतजार नहीं करती है। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर सारे बैकवर्ड दलित वोट किया और मुख्यमंत्री 5% वाला बन गया। आज जंगल राज हो गया कायम। एक भी दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक को छोड़कर किसी का घर गिरता है, मुन्ना यादव का घर गिर गया, वो कहते हैं सब कि सिपाही को गोली मार दिया। अरे सिपाही को कैसे गोली मार दिया, वो पुलिस के गोली उसको लगी है।
उसको जांच कराइए माननीय मुख्यमंत्री जी कि मुन्ना अशोक यादव उर्फ मुन्ना यादव के घर गिरा दिए, आप ब्रिजभूषण के घर नहीं गिराए और बलात्कार किए। यह आपका बनारस में गोली नहीं मरवाए मुख्यमंत्री जी। आप साधु संत सबको लेकर चलता है, सिर्फ आप जातिवाद करा रहे हैं, ठाकुरों का मन बढ़ा रहे हैं, आप और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक जाति, ये जातिवादी सरकार है। इसको दलित वर्ग और संघर्ष से निवेदन करता हूँ कि 24 में उखाड़ कर उत्तर प्रदेश से फेंकिए कि लोगों का पता न चले कि ये लोग कहाँ गए हैं। और मैं चाहता हूँ प्रकाश राजभर जी कि आप भी दलित बैकवर्ड और संघर्ष की बात मत करिए। आप जहाँ खेल रहे हैं खेलिए। आपको सारे लोग समझ रहे हैं कि आप पैसे पर बिकने वाले हैं, आपको पैसा चाहिए पल पल में। दो अपने लड़कों को ले लिए हैं, आप कंपनी बना लिए, हम लोग जानते हैं। वही काम संजय निषाद भी कर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य की तो औकात कुछ नहीं है, टेबल पर बैठता है, कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री है। अरे आप मुख्यमंत्री बन जाते अगर जिंदा रहते तो। हम लोग तो समझ रहे हैं कि आप मर चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य। अगर आप में ताकत रहती, आप जिंदा कौन इंतजार नहीं करता है। आप में थोड़ा भी पानी रहता तो आप मुख्यमंत्री 5% वाले को हटाकर आप बन जाते केशव प्रसाद मौर्य। यही से ये प्रदेश और देश नहीं चलेगा। आप लोग जैसे झोरा ढोने वाला आदमी यही सब दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक को लाचार कर दिया है, बेरोजगार कर दिए हैं। ये बताइए, ट्रक ड्राइवर को बंद करने से आज ट्रक ड्राइवर कौन है? बहुजन के लोग हैं, ट्रक पालते हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर कानून ला दिए। आप बोल सकते हैं ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, केशव प्रसाद मौर्य, हम पूछना चाहते हैं दलित बैकवर्ड और संघर्ष पर अत्याचार हो रहा है, आप बोल सकते हैं? आप बताइए कितने नौजवानों को जेल में मुआयना करा लीजिए। फर्जी मुकदमा लगाकर सारे लोगों को जेल में डाला गया है। और जो भी दलित बैकवर्ड का लड़का पढ़ा लिखा होशियार है, जो संविधान की बात करता है, उसको फर्जी मुकदमे में लगाकर सामंतवादी विचारधारा के पुलिस और अधिकारी जेल भेज देते हैं। जेल का मुआयना करा लीजिए केशव प्रसाद मौर्य, आप उप मुख्यमंत्री बने हैं। पता नहीं कि आप क्या चाहते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं चाहता केशव प्रसाद मौर्य, आपकी औकात है तो ईवीएम हटवा दीजिए। और ईवीएम जब तक नहीं हटेगा दलित बैकवर्ड और संघर्ष मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। झोरा ढोने वाले को लिया कर बना दिया जाएगा। झोरा ढोने वाले को, जैसे मध्य प्रदेश में कि यादव है झोरा ढोने वाला, उसको बना दिए। ईवीएम कब हटेगी? ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और केशव प्रसाद मौर्य, ईवीएम से ये लोग वोट लूट रहे हैं। आज दलित बैकवर्ड और संघर्ष लाचार है, बेहाल है, कानून नाम का चीज नहीं है। बाबा साहब के संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। बाबा साहब का संविधान के तहत कार्य नहीं हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मिलकर, आप लोग सारा भाजपा से बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक आप लोग भागिए और आकर ईवीएम की लड़ाई लड़कर ईवीएम हटवाइए। बैकवर्ड दलित ही प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि वो झोरा भर वोट है और वोट पर वोट तो हो नहीं रहा है। ईवीएम से ये सब जीत रहे हैं, अपने मनमानी काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग भैया भाजपा छोड़िए, या झोरा ढोने वाले आदत वाले हो गए, कई पीढ़ी से ढोते आए हैं तो झोरा ढोइए, गोबर से मंदिर लिपिए। मंदिर में आप लोग महंत नहीं बनेंगे। ईवीएम हटाना है। मैं पूरा उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, बेरोजगारों से, किसानों से, सबसे अपील करता हूं, मजदूरों से अपील करता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव के साथ आइए, तभी ईवीएम हटेगी। और आरटीपी लागू कराइए, राइट टू प्राइवेसी। कोई नेता झूठ नहीं बोलेगा, अधिकारी जातवाद करेगा, वो भी जेल जाएगा। इन लोगों का लिस्ट बनाइए। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय भीम।